अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं आपकी टीचर बुशरा नासिर उर्दू की क्लास में आपके सामने मौजूद हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी उर्दू की क्लास में उर्दू हरूफ तहज्जी की आदि अशकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने दो हरूफ की आदि अशकाल के बारे में पढ़ा, काफ और गाफ। ठीक है, काफ और गाफ की आदि अशकाल के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उसके घर जाके प्रैक्टिस अच्छे तरीके से की होगी और आपको इन दोनों हरूफ के आदि अशकाल के बारे में समझ आ चुका होगा। तो बच्चों, आज हम गाफ के बाद जो अगला हर्फ है, जी हाँ, लाम। लाम और उसकी आदि शक्ल, ये देखिए लाम के सामने उसकी आदि शक्ल मौजूद है। जी हाँ, लाम और उसकी आदि शक्ल ल। ठीक है, इसकी साउंड क्या है? ल। ठीक है, ये लाम की मुकम्मल सूरत है और ये इसकी आदि शक्ल है। इसी तरह लाम हर्फ लाम के बाद जो अगला हर्फ है वो है मीम। ठीक है, मीम। ये मीम हमारे पास मुकम्मल सूरत में मौजूद है और इसके सामने इसकी आदि शक्ल भी मौजूद है। ठीक है, मीम मा। ठीक है, लाम ल मीम मा। ठीक है, तो ये दोनों हरूफ आपके सामने आदि अशकाल में मौजूद हैं। अब हम इनकी लिखाई का काम करेंगे ताकि आपको इनकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। और ये बिल्कुल ही सिंपल हैं, बिल्कुल भी इनमें कोई मुश्किल नहीं है। आप इनको बहुत आसानी से लिख सकते हैं और इनकी पहचान कर सकते हैं। और जब हम इनको अल्फाज में यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हमने इनको इस तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको डॉट्स के ऊपर फॉलो करते हैं। जी हाँ, हम कौन सा हर्फ लिखने जा रहे हैं? कौन से हर्फ की आदि शक्ल? लाम की आदि अशकाल। बिल्कुल ठीक है जी। जी हाँ, ये है जी लाम की आदि शक्ल। ठीक है, जी हाँ, ये देखें डॉट्स के ऊपर हम इसको फॉलो करें, ये लाम की आदि शक्ल है। ठीक है, चलें जी, हमने इनको डॉट्स के ऊपर लिख लिया। अब हमारे पास एक प्लेन लाइन मौजूद है, सामने सादा लाइन मौजूद है। यहाँ पे हम इसको खुद लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बच्चों आप जितना इसको लिखेंगे उतना ही आपको इसकी पहचान अच्छे तरीके से होगी और आपकी हैंड राइटिंग जो है वो भी अच्छी होगी। ठीक है, जितना आप लिखेंगे उतनी आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और इसी तरह लफ्ज़ की पहचान भी, आपको हर्फ की पहचान भी इसी तरह आपको अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो ये हमने जी लाम की आदि शक्ल को मुकम्मल कर लिया है। अब हमने अगला कौन सा हर्फ उसकी आदि शक्ल लिखने जा रहे हैं हम? जी हाँ, मीम। ठीक है, मीम की आदि शक्ल और इसकी साउंड क्या है जी? म। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सामने इसकी आदि अशकाल मौजूद हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। पहले हम इसको डॉट्स पे फॉलो करेंगे। मीम, जी हमने इसको डॉट्स के ऊपर लिख लिया। अब हम इसको नीचे खुद से लिखेंगे। ठीक है जी, ये मीम की आदि शक्ल है। थोड़ा सा इसकी गुलाई कर देते हैं। ठीक है जी, सबने देख लिया कि हमने मीम को आदि शक्ल में कैसे लिखना है और लाम को। ठीक है, चलें जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन दोनों हरूफ की आदि अशकाल के बारे में समझ आ गई होगी। उसके बाद जो अगला हर्फ में हम लिखने जा रहे हैं जी, हमारे सामने मौजूद है बोर्ड पर, नून। मीम के बाद अगला जो हर्फ है वो हरूफ तहज्जी में वो है जी नून और ये नून की आदि शक्ल इसके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये नून की आदि शक्ल है। ठीक है, कि आपने नून को आदि शक्ल में ऐसे लिखना है। ठीक है, ये एक हाफ सर्कल की सूरत में यहाँ पे मौजूद है बड़ी शक्ल में और इसको हमने छोटी शक्ल में यानी इसकी आधी शक्ल में इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, ये नून है और ये नून की आधी शक्ल न। ठीक है, नून न। आगे जो हर्फ है जी नून के बाद अगला वो है हे। ठीक है, हे आप पढ़ चुके हैं हरूफ तहज्जी में, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इन हरूफ के बारे में। और उसकी आधी शक्ल आप देख सकते हैं सामने इसके मौजूद है। जी हाँ, हे की आधी शक्ल जो है वो ऊपर से इसी तरह थोड़ा सा गोल है और नीचे इसके एक छोटा सा उल्टी मद है। ठीक है, ये मद है इसके ऊपर।
चलिए, इसके नीचे जो है वो एक मद मौजूद है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाए, ठीक है, कि हमने इनको आदिश काल में कैसे लिखना है। तो ये हमारे पास नून की आदि शक्ल मौजूद है, ठीक है। अब हम इसको पहले डॉट्स पे लिखेंगे। जी हाँ, ये है जी नून की आदि शक्ल, ठीक है। और कोशिश करें कि आपका जो नुक्ता है ये बिल्कुल इस शक्ल के दरमियान में मौजूद हो, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर लिखेंगे तो वो जे, रे और जे जैसे आपने पढ़ा था उसकी मुशाबत हो जाएगी, ठीक है। तो नून का जो नुक्ता है वो हमेशा दरमियान में रहेगा, ठीक है। चलिए, हम इनको डॉट्स पर फॉलो कर लिया। अब हम इसको खुद लिखेंगे नून को, नून की आदि शक्ल, ठीक है। चलें जी, समझ आ गई सबको। चलें जी, अब हमने कौन सा हर्फ लिखना है, अगला कौन सा हर्फ है जी, है, और उसकी आदि शक्ल, ठीक है। आपके सामने मौजूद है ये आदि शक्ल इसकी। ठीक है जी, अब हम इसको खुद लिखेंगे। चलें जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नून और हे की आदिश काल के बारे में पता चल गया होगा कि हमने इनको कैसे लिखना है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि आज हमने 4 हरूफ की आदिश काल के बारे में सीखा। जी हाँ, हर्फ लाम, ये लाम की आदि शक्ल, ठीक है। हर्फ मीम, मीम की आदि शक्ल मा। नून, नून की आदि शक्ल न। हे की आदि शक्ल ह। तो बच्चों, ये 4 हरूफ जो हमने आज सीखे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि घर जाके आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और उनको बार बार लिखेंगे ताकि ये आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। तो इसके साथ ही मैं क्लास का इख्तिताम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई जो है बहुत दिलचस्पी से करेंगे और इन हरूफ को अच्छी तरह से इनकी पहचान भी करेंगे, ताकि आपको आइंदा ज़िंदगी में अल्फाज बनाने के लिए जब आप इनको इस्तेमाल करें तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो बच्चों, नेक ख्वाहिशात के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।